हेलो माय स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं घनश्याम दुबे आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर की कैपेसिटीज फाइंड करने के लिए। इसमें सबसे पहले हम आपको स्फेरिकल कैपेसिटर अगर हो, देखिए कैपेसिटर बहुत कैटेगरी का होता है। कैपेसिटर बनाने के लिए सीधा सीधा मैटर समझ लीजिएगा कि दो प्लेट्स चाहिए होती हैं, वो पैरेलल होनी चाहिए। जैसे प्लेन प्लेट्स है तो पैरेलल है तो प्लेन कैपेसिटर हो जाएगा, या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नॉर्मल इसको बोलते हैं। लेकिन अगर दो स्फेरिकल प्लेट्स हो जिनका सेंटर कॉमन है, उनके बीच में थोड़ा गैप है, तो वो भी कैपेसिटर होगा, कंडेंसर होगा, उसे स्फेरिकल कैपेसिटर कहेंगे। आइए हम आज स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालने जा रहे हैं। नोट्स बनाना चाहें अगर आप तो अपना कॉपी पेन निकालिए और चलिए हेडिंग डालेंगे कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। ध्यान रखिएगा, हम स्फेरिकल कैपेसिटर ले रहे हैं। इसका मतलब कैपेसिटर हमेशा ध्यान रखिए दो प्लेट से ही बनता है। तो हमने क्या किया है, देयर आर टू प्लेट्स, एक ये बना लीजिए और एक इसके बाहर बना लीजिए दूसरी। ये दोनों स्फीयर्स हैं, स्फेरिकल हैं। इन दोनों का सेंटर कॉमन है, इसलिए इन्हें कोसेंट्रिक प्लेट्स कहेंगे। देख लीजिएगा, एक का रेडियस आप ले लीजिएगा ए और दूसरी प्लेट का ले लीजिएगा रेडियस बी। ए बी, R1 R2 जो आपकी इच्छा हो वो आप रेडियस कंसीडर करें। कोई बैटरी वगैरह कहीं से लीजिए, उसकी पॉजिटिव प्लेट को इनर वाले स्फीयर से कनेक्ट कर दीजिएगा। तो जब पॉजिटिव प्लेट यहाँ कनेक्ट होगी तो इस वाले स्फीयर की सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्यू चार्ज ले लीजिए प्लस का यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूट है, और इंडक्शन की वजह से इसकी देखिए इनर प्लेट में निगेटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा, आ जाएगा। इसको आप माइनस क्यू दे दीजिए, कह दीजिएगा। बाहर वाली प्लेट को हम लोग ऐसे अर्थिंग से कनेक्ट कर देंगे, अर्थ से जोड़ देंगे। देखिए, कोई भी टॉपिक हमें कैसे याद रहे लंबे समय तक, प्रिपेयर कैसे हो, हमेशा तैयार कैसे रहे। तो अगर हम कोई टॉपिक तैयार करना चाहें तो ध्यान रखिएगा, हमें उसे कुछ स्टेप्स में ब्रेक कर लेना चाहिए। इस आर्टिकल को समझाने के लिए मैं कुछ स्टेप्स बता रहा हूं, वो आप स्टेप अगर ध्यान रख लेते हैं, ध्यान रखिएगा, तो आसानी से पूरा जो टॉपिक है वो हमेशा आपका प्रिपेयर बना रहेगा। ये सेंटर वो लेट कर लिया। चलिए स्टेप 1 की बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे आपको। अगर हम स्टेप फर्स्ट की बात करें, यानी हम जो टॉपिक तैयार कर रहे हैं, जो टॉपिक बताने जा रहे हैं, उनको कैसे कैसे हम याद रखेंगे। तो पहला स्टेप हमारा है मेक डायग्राम या ड्रॉ डायग्राम, कुछ भी कहते हैं आप। सबसे पहला काम तो हमें डायग्राम ड्रॉ करना है और उसी के साथ साथ उसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, एंड डिस्ट्रीब्यूट चार्जेस, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ लेना है आपको। तो पहला स्टेप हमारा देखिए पूरा हो चुका है। मैंने डायग्राम बना लिया है और उनमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट कर दिया है। ये हमारा इस टॉपिक का पहला स्टेप रहेगा। दूसरे स्टेप पे अगर हम बात करें तो हमें क्या फाइंड करना, ध्यान रखिएगा, फाइंड वोल्टेज या पोटेंशियल। हमें दूसरा स्टेप ध्यान रखना है कि हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना भैया? पोटेंशियल। जब तक पोटेंशियल नहीं निकाल लेंगे आप, ध्यान रखिएगा, तब तक कैपेसिटी नहीं निकाल सकते हैं। तो हम इसका पोटेंशियल निकालेंगे, वो कैसे निकालें वो बात की बात है। स्टेप थर्ड में हम याद रखें अपना कि यूज रिलेशन Q इज इक्वल टू CV। जब आप इस रिलेशन का यूज करेंगे तो ध्यान रखें, सिंप्लीफाई करने के बाद रिजल्ट आ जाएगा। चलिए अच्छा काम करते हैं, इन दोनों प्लेट्स के बीच में अपनी तरफ से हम ये लेट कर रहे हैं कि देयर इज एनी मटेरियल या सब्सटेंस प्रेजेंट whose डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज K। आप चाहें तो एयर ले सकते हैं दोनों प्लेट्स के बीच में, लेकिन मैंने K लिया है, कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बाद में कह दूंगा फॉर एयर K इज इक्वल टू 1। तो आइए स्टेप 1 तो पूरा ही हो चुका, अब हम लोग स्टेप 2 पे काम करना शुरू कर रहे हैं। पोटेंशियल फाइंड करेंगे, वोल्टेज ऑब्टेन करेंगे। तो आप याद करिएगा, स्फीयर के लिए वोल्टेज का रिजल्ट आप निकाल चुके हैं। जैसे पहले वाले का हम बात करें, अगर फर्स्ट वाले इनर वाले के लिए बात करें तो पोटेंशियल होगा 1/4πε0। इस पर चार्ज देख लीजिए कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, प्लस क्यू अपान, इसकी रेडियस कितनी है a। तो ये हमारा पोटेंशियल इनर वाले स्फीयर के लिए हो गया। अब आउटर स्फीयर का अगर पोटेंशियल निकालने की इच्छा आपकी है तो देखिए, V2 पोटेंशियल फॉर आउटर स्फीयर 1/4πε0। हाँ, मैंने तो मीडियम K ले रखा है, तो आप साथ में ε0 के और चलाइएगा। ये माइनस चार्ज है, इसलिए हम लोग इस पे चार्ज कैसा लगा देंगे, निगेटिव साइन लगा देंगे। ये दूसरा पोटेंशियल आया। तो अगर हम बात करें नेट
अगर नेट पोटेंशियल की बात की जाए तो फिर कैसे निकलेगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो फिर V इज इक्वल टू ये वैल्यू रख लीजिएगा 1/4πε0 के Q बाई ए माइनस 1 ये माइनस में देख लीजिएगा 1/4πε0 के Q बाई बी। इसमें से जो कॉमन है वो कॉमन ले लीजिए, इससे आपका पोटेंशियल निकल आएगा 1/4πε0 के Q बाहर आ गया 1/a माइनस 1/b। ये आपका तैयार हो गया है। अब इसको सिंप्लीफाई थोड़ा और कर लीजिए 1/4πε0 Q, एलसीएम ले लीजिएगा ए बी, यहां हो जाएगा b माइनस ए। अब आप क्या करेंगे, पोटेंशियल तो निकाल लिया हम लोगों ने, हमारा स्टेप 2 भी तैयार हो गया है। तीसरा स्टेप हमें क्या करना है बताओ भाई, Q इज इक्वल टू CV। तो नाउ वी नो दैट या वी हैव, ये रिलेशन हम लोग याद कर चुके होंगे, Q इज इक्वल टू CV यूजिंग इक्वेशन 3। अब यहां पर 3 इक्वेशन यूज कर दीजिए जो V निकाला वो, तो Q इज इक्वल टू C इंटू V। V की वैल्यू ये पुट कर दीजिए, ये कितनी वैल्यू है भाई 1/4πε0 के Q इन ब्रैकेट B माइनस ए अपान ए बी। देखिए Q से Q कैंसिल हो गया, अब आपका कैपेसिटी C निकल आएगी, ये सब उधर पास कर दीजिए, तो 4πε0 के इन ब्रैकेट ए बी अपान बी माइनस ए। ये हमारा कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर फॉर स्फेरिकल प्लेट्स, जो स्फेरिकल प्लेट्स हैं उनके लिए कैपेसिटी फाइंड हो गई है। अब चाहे तो एयर कैपेसिटर की बात करें तो फॉर एयर के की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसको C नॉट लिख दें 4πε0 और ए बी अपान बी माइनस ए। ये आपका रिजल्ट आया। यूनिट लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा कभी भी, यूनिट बहुत जरूरी है लिखना। हम हर वीडियो में लगभग बता देते हैं, फिर आप एक बार सुनिए, जब भी आप अगर एग्जामिनेशन में डेरिवेशन कर रहे हैं, एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं, तो थ्योरी लिखना ना भूलें। थ्योरी का मतलब समझ लेना, वही जो डिस्कस लिखा जाता है, लेट अस कंसीडर देयर आर 2 प्लेट्स, इनर प्लेट इज ए, आउटर प्लेट इज बी, है ना। inner plate is connected to the positive plate of any source and it gets positive charge Q plus Q and inner surface of the outer plate, है ना, gets minus Q charge due to induction and the outer plate is B is connected to the earth। तो ये अर्थिंग दे दीजिए, है ना। ये सब डिस्कशन जो है ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। डेरिवेशन में ये तो मेन चीज है, जो फैक्ट्स हैं वो तो होने ही चाहिए, लेकिन थोड़ी सी अगर आप लेट अस कंसीडर ये सब डिस्कस लिख देते हैं ना, तो आपका आर्टिकल थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है और थोड़ा एक्सप्लेनेशन थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा, अच्छा लगेगा लिखने में। तो ठीक है, इस टॉपिक को यहीं रोक रहे हैं। नमस्कार।